हेलो एवरीवन, मैं हूं इशिका और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे विद लिंक लिस्ट। समझेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और देखेंगे उसका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल एग्जाम पीओवी से। तो स्टार्ट करते हैं विद लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स को एक ऑर्डर या फिर एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर करा जाता है। तो लिंक लिस्ट भी एक ऐसा ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट को स्टोर करा जाता है नोड्स के अंदर। अब ये नोड्स क्या हैं? तो हम नोड्स को कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। एक नोड हमारा सिंपल एक नोड इस तरीके का दिखता है जिसके अंदर वो कंटेन करता है डेटा और कंटेन करता है एक पॉइंटर। वो पॉइंटर हो सकता है नेक्स्ट या फिर लिंक। अब सबसे पहले तो पॉइंटर क्या होता है? तो पॉइंटर सिंपली एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल जिसके अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेती हूँ दो वेरिएबल्स ए और लिया बी, है ना। ए की मेमोरी लोकेशन है 100 और बी की मेमोरी लोकेशन है 200, राइट। अब ए के अंदर मैंने अगर 200 स्टोर कर दिया तो सिंपली यहाँ पे ए वेरिएबल जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स मेमोरी एड्रेस 200 पे, है ना, यानी कि बी का जो मेमोरी एड्रेस है उस पे। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को, राइट। तो यहाँ पे डेटा के साथ में नेक्स्ट और लिंक नाम के पॉइंटर हो सकते हैं। अब ये नेक्स्ट और लिंक क्या होते हैं? ये वो पॉइंटर होते हैं जो कि नेक्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो अगर हम इस पूरी लिंक लिस्ट को विजुअलाइज करें अगर, तो वो हो सकती है कुछ इस तरीके की, जिसके अंदर हमने कुछ डिफरेंट नोड्स बना दिए हैं। इन नोड्स के अंदर हम हमारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। पहले नोड के अंदर मुझे करना है 10 और इस नोड का मेमोरी एड्रेस है 100, इस नोड का मेमोरी एड्रेस है 105 और इस नोड का मेमोरी एड्रेस हम कह सकते हैं 200, राइट। तो अब इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले इसके अंदर स्टार्टिंग होती है विद एन हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी लिंक लिस्ट का, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्यों? क्योंकि ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। क्या स्टोर करता है? एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। जो भी लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस हेड नाम के पॉइंटर के अंदर स्टोर करा जाते हैं। तो यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है? 100। तो अब ये जो है 100 है, तो यानी कि ये वेरिएबल पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स दिस साइड, राइट। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है तो इसके अंदर सिंपली हमने इंसर्ट कर दिया 10, राइट। अब मुझे नेक्स्ट नोड की तरफ जाना है, तो नेक्स्ट नोड की तरफ जाना है तो अब मैं इसके अंदर पॉइंटर के अंदर स्टोर कराऊंगी अगले नोड का एड्रेस 105। तो 105 स्टोर कराते ही ये पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स दिस नोड। अब इस नोड के अंदर मैं डाल सकती हूँ मेरा अगला डेटा, ठीक है। अब उसी के साथ में मैं चाहती हूँ कि अब मेरा अगले नोड की तरफ पॉइंट करे, तो उसके लिए मैं इस वाले नोड का एड्रेस इसके अंदर स्टोर कर दूंगी। तो अब ये स्टोर करने के बाद पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स दिस नोड, राइट। इस नोड के अंदर पहुंचते ही मैंने इधर अपना डेटा स्टोर करा दिया और अब लास्ट में मैं चाहती हूँ कि मेरे पास आगे और कोई भी नोड नहीं है, तो मैं किसको, अब लास्ट में मेरे पास आगे और कोई भी नोड नहीं है पॉइंट कराने को, तो सिंपली जो भी लास्ट नोड होता है इस लिंक लिस्ट का उसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं नल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग पॉइंटर की मदद से यानी कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कराते हुए सारे ही नोड्स को लिंक्ड रखते हैं। अब यहाँ पे खास बात क्या है? हमारे पास एरेज भी थे लेकिन हम लिंक लिस्ट पे ही क्यों गए, है ना। तो सबसे पहली बात तो यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं है। क्या नहीं है? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं है। नो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस क्या होता है? कॉन्टिग्यूअस होता है कि एक के बाद एक डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं है, है ना। यहाँ पे रैंडम मेमोरी लोकेशंस पे नोड्स को स्टोर करा जा सकता है और उनको लिंक करा जा सकता है। इसलिए ही देखो यहाँ पे मैंने 100 लिया और उसके बाद सीधा 105 लिया एंड उसके बाद सीधा ही मैंने 200 ले लिया, यानी कि ये डिफरेंट मेमोरी पे लोकेटेड है। अभी अगर हम एरे की बात करें, एरे को विजुअलाइज करें, तो एरे कुछ किस तरीके का दिखेगा? एरे होता है इस तरीके का जिसके अंदर ये सारे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस होती है ना। कॉन्टिग्यूअस है, एक के बाद एक स्टोर्ड है सारे, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ये नहीं होता। लिंक लिस्ट के अंदर कोई कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं है, जिसकी वजह से ही हम बचाते हैं मेमोरी को वेस्ट होने से, यानी कि यहाँ पे होता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी। तो अब देखते हैं कि एरे और लिंक लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, क्यों हम लिंक लिस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और किन केसेस में करते हैं। तो एरे के अंदर सबसे पहली बात कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर नहीं होता है। दूसरी बात, एरे का साइज़ जो है वो फिक्स होता है। क्या होता है? एरे का साइज़ हमेशा फिक्स्ड होता है। लिंक लिस्ट के अंदर फिक्स साइज़ नहीं होता है, नो फिक्स्ड साइज़।
यहाँ पे आप साइज़ जो है डायनामिकली डिसाइड कर सकते हो, यानी कि जितना आप अगले पॉइंटर बनाते जाओगे, नोड्स को कनेक्ट करते जाओगे, उतना ही उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, अगली बात है इसके अंदर कि यहाँ पे जो है मेमोरी वेस्ट हो जाती है किसी किसी केसेस में, है ना, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी का बनता है एक एफिशिएंट यूज़। और उसी के साथ में एरेज के अंदर अगर हम बात करें इंसर्शन और डिलीशन की, तो हम उसके अंदर कर सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, कर सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर जो है हम इंसर्शन और डिलीशन जो है सिक्वेंशियल तरीके से ही कर सकते हैं, है ना, कि हमें नोड से होते हुए जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल देखा कि मुझे अगर 200 वाले नोड के अंदर कुछ डालना है, डेटा डालना है, तो उसके लिए मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा विथ हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उधर जाके, फिर जो अगला वाला जिसको पॉइंट कर रहा है उधर जाके, फिर उसको जो पॉइंट कर रहा है उधर जाके, हम फाइनली इसके डेटा पे आए और इधर हमने इंसर्ट करी वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है इंसर्शन और डिलीशन के लिए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था एरे और लिंक लिस्ट के बीच का। अब देखते हैं कि लिंक लिस्ट कितने तरीके की होती है। तो लिंक लिस्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं विद इन 3 टाइप्स। सबसे पहला होता है सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है, दूसरा होता है डबली लिंक लिस्ट, देन थर्ड होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसके अंदर एग्जाम से मोस्ट आस्क ये 2 रहते हैं, डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, लेकिन आप इनको तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको सिंगली ना आती हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन तीनों को ही एक साथ समझें। सिंगली लिंक लिस्ट बिल्कुल वो थी जो अभी हमने ऊपर देखा, ये सिंगल अगले नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड है। तो डबली लिंक लिस्ट के अंदर हम आगे पीछे दोनों साइड ट्रेवर्स कर सकते हैं, है ना, यानी कि नेक्स्ट वाले नोड से प्रीवियस वाले नोड पर भी हम जा सकते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर जो है, जो लास्ट नोड है, लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड है वो कनेक्टेड होता है लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड के साथ में, इसलिए उसको कहा जाता है सर्कुलर लिंक लिस्ट, राइट। इन तीनों को ही हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर, और इसके डिटेल्ड नोट्स कमेंट्स में ज़रूर चेक करना। अभी के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।